Hello everyone, welcome to our channel English School. Today we will learn about articles. आज हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे आर्टिकल होते क्या हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल की डेफिनेशंस क्या होती है, क्या क्या इनका यूज होता है और हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से इसका एक्सरसाइज के अंदर उपयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट आर आर्टिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि आर्टिकल होते क्या है। तो आर्टिकल इंग्लिश शब्द में कुछ इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिनको नाउन के पहले ऐड किया जाता है, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम इनका उपयोग कर पाएंगे। जैसा कि डेफिनेशन के अंदर बताया गया है, आर्टिकल आर वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन्स। आर्टिकल ऐसी वर्ड्स होते हैं जो नाउन के आगे उपयोग किए जाते हैं टू शो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और जनरल। या तो वो स्पेसिफिक होगा या फिर वो जनरल वे में यूज किया जाएगा। जैसे हम एक सेंटेंस इसके अंदर देखते हैं, आई नीड अ पेन टू राइट। यहां आप एक सेंटेंस देख रहे हैं, आई नीड अ पेन टू राइट। यहां मैंने पेन के आगे ए वर्ड का यूज किया है। नाउ आई एम राइटिंग वन मोर सेंटेंस, आई नीड द पेन विच वी बॉट yesterday। यहां मैंने पेन के आगे द का यूज किया गया है। तो आप यहां पर देखिए कि कहां जनरल का यूज किया जा रहा है और कहां स्पेसिफिक किया जा रहा है। यहां आप देख रहे हैं, आई नीड अ पेन टू राइट, मतलब मुझे लिखने के लिए एक पेन की जरूरत है। आप इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि एक पेन, मुझे कोई सा भी पेन चल जाएगा लिखने के लिए। तो यहाँ सामान्य रूप से आप बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अ पेन का यूज किया गया है। सामान्य इट मीन्स वी कैन से जनरल। हियर स्पेसिफिक हो रहा है, आई नीड द पेन, मुझे वो पेन चाहिए विच वी बॉट यस्टरडे, जो हमने कल खरीदा था। तो मतलब मैं उस पेन के बारे में बात कर रहा हूं जो हमने कल खरीदा था। तो यहां हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हमने द आर्टिकल का यूज किया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंस कि हम कब ए का यूज करेंगे, कब द का यूज करेंगे, किस प्रकार से इसको स्पेसिफिक या जनरल बनाएंगे। आइए इसको और डेप्थ में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या आर्टिकल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? हाँ, तो इसका आंसर होगा जी हाँ, आर्टिकल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल मेजरली दो प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल डिफाइनाइट आर्टिकल होते हैं और इनडिफाइनाइट आर्टिकल होते हैं। डिफाइनाइट आर्टिकल ऐसे आर्टिकल जो पहले से डिफाइन हो, वो आर्टिकल डिफाइनाइट आर्टिकल कहलाते हैं, जिसके अंदर द आएगा। और ऐसे आर्टिकल जो इनडिफाइनाइट होते हैं, मतलब पहले से जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, वो इनडिफाइनाइट आर्टिकल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ए और एन आएंगे। देख सकते हैं आप कि डिफाइनाइट आर्टिकल में मैंने द लिखा है जो नाउन को डिफाइन कर दे, और इनडिफाइनाइट आर्टिकल में मैंने ए और एन लिखा है जो नाउन को डिफाइन नहीं करते हैं। स्पेसिफिक में, ये जनरल वे में डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनडिफाइनाइट आर्टिकल, जो कि ए और एन होते हैं। हम इन दोनों आर्टिकल के बारे में यूज देखेंगे कि कब ए का उपयोग किया जाता है, कब एन का उपयोग किया जाता है। हियर ए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि ए का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां जब हम नाउन के आगे यूज करेंगे इसको, तो नाउन जो आपका क्या होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। नाउन सिंगुलर कैसे होना चाहिए? जैसे आप देख सकते हैं, पेन, बुक, यूनिवर्सिटी।
इस प्रकार से जो भी नाउन है ये सब क्या नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी चीज, नाउन आपका काउंटेबल होना चाहिए। नाउन क्या, काउंटेबल। तो क्या सर ये डिफरेंट होता है सिंगुलर और काउंटेबल? हाँ, तो ये सिंगुलर और काउंटेबल डिफरेंट चीज होती है। जैसे कि आप अगर बात करेंगे राइस, राइस आप सब जानते हैं, सिंगुलर काउंटेबल में डिफरेंस देखिए, राइस को आप काउंट नहीं कर सकते, ऑयल, ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं आपसे वाटर, शुगर, हम सब इनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल में आएंगे। इट मीन्स हमें नाउन भी काउंटेबल चाहिए, जो कि हो सकते हैं पैन, बुक, यूनिवर्सिटी। वी कैन काउंट 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, वी कैन काउंट बुक्स 1 2 3 लाइक दैट। वन मोर थिंग, इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है साउंड की। जैसा कि आप लोगों ने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जहां पे ए, ई, आई, ओ, यू आते हैं वहां पर हम एन का यूज करते हैं, और जहां से इनको छोड़कर जो 21 अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, अगर उनसे स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं और वहां पर हम ए का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर आपकी बात साउंड पे होगी। इट मीन्स आपका जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट, साउंड शुड बी कॉन्सोनेंट। सर कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क्या होता है? तो आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा, अगर हम बात करते हैं क से ज्ञ तक, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? क से ज्ञ तक के बारे में बात कर रहे हैं हिंदी में, साउंड के ऊपर। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, झ, झ, ण, इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो उसका जो साउंड बनता है वो कॉन्सोनेंट साउंड बनता है। और यहां पर हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं यहां पर, पेन, मैंने यहां पर लिखा पैन। सर ये सिंगुलर है, बिल्कुल ये सिंगुलर है। हम बात कर रहे हैं पेन के लिए, काउंटेबल है, हाँ हम इसको काउंट कर सकते हैं। नाउ कम टू द साउंड, पेन, प, कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो प से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे? अ का यूज करेंगे। इसके आगे हम बात करते हैं सेकेंड, बुक। हमने बुक को देखा, सिंगुलर है, काउंटेबल है। इसी के साथ साथ जब हम इसके साउंड पे गए तो हमने देखा कि यह ब से स्टार्ट हो रहा है, जो कि क, ख, घ, घ, ण, छ, छ, झ, झ, ण इस कॉन्सोनेंट व्यंजन में आता है, अतः हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कब हमें ए का यूज करना है। सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और साउंड प्रीफर करेंगे। अब हम देखते हैं एन का यूज क्या करते हैं, कैसे हम एन का यूज करेंगे। देखिए एन, एन ए से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रखता है, ये भी सेम चीजें रखता है। जिस प्रकार से आप यहां पर बोलते हैं नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां भी एक कंडीशन बनती है, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नाउन, नाउन आपका होना चाहिए काउंटेबल। तो ये वाली बात भी जैसा कि ए में है वैसा ही एन में होता है, बट जो डिफरेंस आता है वो मेन डिफरेंस आता है आपके साउंड में। देखिए यहां पर जो साउंड होगा वहां कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां हम बात करेंगे वोवेल साउंड के बारे में बात करेंगे। वोवेल साउंड, प्लीज डोंट गो ऑन ए, ई, आई, ओ, यू। ये एक प्रीवियस तरीका था, ये एक प्रीवियस तरीका था जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिगिनिंग में ठीक रहता है, बट अगर हम बात करते हैं डेप्थ में तो आप उसके साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, साउंड कहां से कहां तक बनेगा? अ से, आपने सुना होगा हिंदी में स्वर कहां से होते हैं? अ से अह तक। अ, आ, ई, उ, ए, औ, अह। इस प्रकार का अगर साउंड बनता है तो आपका वो वोवेल साउंड कहलाएगा। और यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे? वर्ड
आर्टिकल एन का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आई रोट हियर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला नाउन सिंगुलर है, यस नाउन सिंगुलर है। नाउन काउंटेबल है, यस वी कैन काउंट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को हम काउंट कर सकते हैं, 1 अम्ब्रेला, 2 अम्ब्रेला, 3 अम्ब्रेला। हम इसके साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमने देखा इसको, ये बन रहा है अम्ब्रेला। तो ये साउंड बन रहा है वोवेल साउंड, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आपने देखा होगा एक और वर्ड हम ले लेते हैं, ORANGE। मैं कॉमन एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं जिससे आप उसको चीजों को समझ सकें, अच्छी तरीके से सीख सकें। अब यहाँ पर ऑरेंज को देखिए सर, सिंगुलर है, सिंगुलर है। हम बात करें काउंटेबल है, काउंटेबल है। एक मिनट, तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड था ऑरेंज, तो हमने देखा कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए, नाउन सिंगुलर है। नाउन काउंटेबल होना चाहिए, नाउन काउंटेबल भी है। अब हम जब इसके साउंड के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका साउंड आप चेक कर सकते हैं, आओ, ये वाला साउंड बनता है आओ। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसके अंदर, नाउन सिंगुलर, नाउन काउंटेबल, आप देख सकते हैं दोनों में सेम है। बस यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वोवेल साउंड का और कॉन्सोनेंट साउंड का। यहाँ क से ग तक होना चाहिए और यहाँ पर अ से अह तक होना चाहिए। तो आई होप कि आपको यह ए और एन का यूज समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है, डिफाइनाइट आर्टिकल आता है, जिसमें द होगा। जिसमें कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। द आर्टिकल का यूज कैसे किया जाता है, तो द आर्टिकल का यूज स्पेसिफिक चीजों के लिए किया जाता है। जब हम किसी के बारे में स्पेसिफिक बात करते हैं तब हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियसली टेबल स्लाइड पे बताया था, कब, जैसे आई नीड द पेन, मतलब मुझे वही पेन चाहिए। कौन सा, कौन सा, विच आई बॉट यस्टरडे, मतलब हम जानते हैं कि जो हमने पेन कल खरीदा था। तो यहां हमने द का यूज किया है, क्यों, क्योंकि वो चीजें स्पेसिफाई कर दी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको द भी क्लियर हुआ होगा। आइए इसके कुछ और रूल्स और रेगुलेशंस हम समझते हैं, क्योंकि की पॉइंट्स, यूनिक, फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट रूल आता है यूनिक। अगर हमें द का यूज करना है तो यूनिक का मीनिंग होता है अद्वितीय, पूरे संसार में एक। जैसा कि आप सब जानते हैं, सन, सन क्या होता है, सूर्य। पूरी दुनिया में, इस यूनिवर्स में एक ही सूर्य है, इसके लिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं मून, मून भी पूरी दुनिया में एक है, इसलिए हम इसके आगे किसका यूज कर रहे हैं, द। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जो इस दुनिया में यूनिक चीजें हैं उनके आगे हमें द का यूज करना होता है। कम टू द नेक्स्ट, विथ एडजेक्टिव टू रिफर अ होल ग्रुप। ऐसे एडजेक्टिव जो पूरे ग्रुप को रिफर करते हैं, किसको रिफर करते हैं, पूरे ग्रुप को रिफर करते हैं। वी शुड हेल्प द पुअर। हमने यहां पर पुअर के आगे द वर्ड का यूज किया है, ऐसा क्यों, देखिए यहां मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं वो जो गरीब व्यक्ति है उसकी हमें मदद करना चाहिए। मैं यहां पर द को एज ए होल ग्रुप यूज कर रहा हूं। पुअर के आगे मैंने द को लगाया है, तो पुअर जो वर्ड है यहाँ पर होल ग्रुप के रूप में यूज किया गया है। मतलब इस दुनिया में, संसार में जो भी गरीब व्यक्ति है हमें उनकी मदद करना चाहिए, पूरे ग्रुप के बारे में बात की गई है। जैसे एक और आप समझ सकते हैं, द whale is mammal,
मैंने यहाँ पर वेल शब्द के आगे किसका यूज किया है, द का यूज किया है, मतलब मैं पूरी स्पीसीज के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रजाति के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वेल को आगे द का यूज किया है। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या है, डिग्रीज है। आप सब जानते हैं 3 प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तब आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं, जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। आप देख सकते हैं यहाँ जो वर्ड टॉलेस्ट है, इसके आगे हमने द का यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है, टॉलेस्ट सबसे लंबा, वह एक सबसे लंबा लड़का है हमारी क्लास के अंदर। राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आर क्लास। मैंने यहां भी द वर्ड का यूज किया है क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट जो वर्ड आया है ये सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रहे, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं उसके आगे द का यूज करेंगे। जब हम एडजेक्टिव के रूप में होल ग्रुप को रिफर करेंगे तो हम द का यूज करेंगे। अगर हमें संसार में कोई यूनिक चीजें मिलती है तो उनके आगे हम द का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स, ओशियंस, हम इन सभी के आगे भी द का यूज करेंगे। देखा जाए तो रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये सब भी क्या है, यूनिक ही है। जो हमारा फर्स्ट रूल होता है वो यहाँ पर भी लागू होता है। देखते हैं, नेम ऑफ द रिवर्स, यू नो वेरी वेल, द गंगा, द यमुना। जब भी हम किसी रिवर के बारे में बात करेंगे, ये सभी फेमस रिवर, गंगा, यमुना, इनके आगे हमने द का यूज किया है। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस में कौन हो जाएंगे, जिस माउंटेन रेंजेस को ध्यान दीजिए आप, काराकोरम, द काराकोरम रेंजेस इट मीन्स पर्वत श्रृंखला। रेंजेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पर्वत श्रृंखला। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया, द। हाँ, आप द हिमालय भी कर सकते हैं, द हिमालय रेंज। इस प्रकार से माउंटेन रेंजेस के आगे भी आप द का यूज करेंगे। ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो भी आइलैंड के जो ग्रुप होते हैं उनके आगे भी आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। कैनल्स, जितनी भी कैनल्स होती है उनके आगे आप कैसे यूज करेंगे, द का। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैनल्स में किसका, द अटल कैनाल। तो कैनाल के आगे भी किसका यूज करेंगे, द। ओशियंस, कितने भी ओशियंस होते हैं हमारे, पैसिफिक ओशियन, देखें आप, द पैसिफिक ओशियन। आपने देखा होगा पैसिफिक ओशियन, इसके आगे हमने द का यूज किया है। तो जितने भी ओशियंस होते हैं हमारे, उनके आगे भी हम द का वर्ड का यूज करते हैं। कंट्रीज दैट हैव अ प्लूरल नेम्स, ऐसी कंट्रीज जिनके प्लूरल नेम्स होते हैं उनके आगे भी हम किसका यूज करते हैं, द वर्ड का यूज करते हैं। देखिए, द फिलीपींस, द फिलीपींस, इसके आगे हमने द का यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसका नाम जो आ रहा है प्लूरल आ रहा है, इसलिए हम इसके आगे किसका यूज करेंगे, द वर्ड का यूज करेंगे। द मालदीव्स, इसके आगे भी, ये भी प्लूरल नेम आ रहा है कंट्री का, इसलिए इसके आगे भी हम किसका यूज करेंगे, द वर्ड का यूज करेंगे। इंक्लूड्स द रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स, ऐसे
ऐसे वर्ड्स, ऐसे कंट्री जिनके आगे रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स वर्ड यूज होता है, उनके आगे भी हम द का यूज करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट वर्ड यूज हुआ है, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया है, द लगाया है। यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, हमने यहाँ पर किंगडम वर्ड देखा था, इसलिए द यूनाइटेड किंगडम आप यहाँ लगाएंगे। नेक्स्ट कम टू द न्यूज़पेपर नेम्स। हाँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, पत्रिका, द पत्रिका। तो इस प्रकार से जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके आगे भी आप क्या लगाएंगे, द वर्ड का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है जो चार नाम मैंने आपके लिए हैं उन्हीं के आगे आप द का यूज करेंगे। अगर आपके एरिया में भी कोई न्यूज़पेपर चलता है तो उसके नाम के आगे भी आप द का यूज कर सकते हैं। इट मीन सभी न्यूज़पेपर के आगे द का नाम, द वर्ड आर्टिकल यूज होगा। तो यहाँ हमने 3 और रूल देखे हैं, उनके आगे हमें किसका यूज करना है, द वर्ड का यूज करना है। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन पे नोट डाउन पॉज करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज आ रही है। बिफोर सम एक्सरसाइज मैं कुछ एडिशनल जो इसमें स्लाइड में लिखना भूल गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ वर्ड है यहाँ पर, डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होता है, कैसे डायरेक्शन, आप लोगों ने देखा है 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये जो डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शन के आगे भी इन डायरेक्शंस के आगे भी हम द वर्ड का यूज करते हैं। द नॉर्थ, इस प्रकार से डायरेक्शन के आगे आप द वर्ड का यूज करेंगे। पार्ट्स ऑफ द डेज, पार्ट्स ऑफ द डे, आप देखिए किसी दिन के जब हिस्से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मॉर्निंग, नून, इवनिंग, इस प्रकार से अगर किसी डे के जब पार्ट्स करते हैं तो वहां भी आपका द का यूज करते हैं। आपने सुना होगा इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इस प्रकार से जब हम पार्ट्स ऑफ डेज के बारे में बात करते हैं वहां भी हम द वर्ड का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कम टू द एक्सरसाइज। यहां आप एक्सरसाइज देखेंगे, आई एम गोइंग टू इंडोर टू परचेस डैश टॉय। अब आप देख सकते हैं यहाँ एक्सरसाइज मेंशन है, मैंने जैसा आपको अभी तक पढ़ाया है उसको आप फील करने की कोशिश कीजिए, कमेंट करिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमें समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। आई एम गोइंग टू इंडोर टू परचेस, ये जो नाउन है टॉय, इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए क्या ये सिंगुलर है, यस ये सिंगुलर है। क्या ये काउंटेबल है, यस ये काउंटेबल है। नाउ कम टू द साउंड, मैंने आपको तीसरी चीज बताई थी साउंड। साउंड देखिए इस पे ट टमाटर का आ रहा है टॉय, तो इस पे हम क्या यूज करेंगे, ए वर्ड को यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा यहाँ पर। आई वॉन्ट कम टू डैश पार्टी एट हर हाउस, यहाँ जो नाउन आया है, पार्टी आया है, यहाँ आप कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आई वॉन्ट कम टू, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं उस पार्टी में नहीं आऊंगा जो उसके घर पे। इट मीन्स हम दोनों को पता है कि पार्टी के बारे में बात हो रही है, हम पार्टी को जानते हैं, पहले से स्पेसिफिक है, उसी पार्टी के बारे में बात हो रही है। तो स्पेसिफिक अगर होती है चीजें तो उसके आगे द आर्टिकल का यूज किया जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, मिस्टर दास सन गॉट एडमिशन इन डैश यूनिवर्सिटी इन लंदन। कमेंट कीजिए, मिस्टर दास सन्स गॉट एडमिशन इन डैश यूनिवर्सिटी, क्या है ये, यूनिवर्सिटी है। प्लीज ए ई आई ओ यू पे फोकस नहीं करना है, हमें साउंड पे फोकस करना है। सिंगुलर है, काउंटेबल है, साउंड देखिए, साउंड इसका आ रहा है य, यूनिवर्सिटी, तो क्या लगाएंगे आप, यस आप लगाएंगे यहां पर अ। अमित लास्ट मीट मी डैश ईयर अगो, डैश ईयर अगो, यहां आप देखिए क्या बन रहा है, ईयर, तो आप यहां पर देखिए क्या बनेगा, सिंगुलर है, काउंटेबल है
और इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, यह यति का आ रहा है, इसका यहाँ पर भी हमें किसका यूज करना होगा, अ वर्ड आर्टिकल का यूज करना होगा। इस प्रकार से हमने 4 एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व किया है। आगे भी हम इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको आर्टिकल जनरल वे में बताया है, इसका जब हम और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो आप हमारे वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ स्पेसिफिक और अच्छे रूल्स बताएंगे जो डेप्थ में होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ कंक्लूजन देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। यूज बिफोर अ नाउन, तो एक ऐसे आर्टिकल ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन के आगे यूज करते हैं। हेल्प अस स्पेसिफिक वेदर वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक और जनरल के बारे में समझा हमने। जब हम स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जनरल के बारे में बात करेंगे ए और एन का यूज करेंगे। आपको पता है टाइप्स इंडेफिनेट और डेफिनेट दो प्रकार से हैं। ए और एन इंडेफिनेट में आते हैं और द डेफिनेट में आता है। रूल मस्ट बी रिमेंबर, जब आप ध्यान रखना, जब आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करें तो रूल्स आपको याद रहना चाहिए उनके करेक्ट यूज के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने हमें देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।